15 मिनट की मुलाकात के मायने क्या है, क्या अब ऐसा होने वाला है प्रदेश में, अब इसी को लेकर अटकलें और कयास हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वीरेश, 15 मिनट की मुलाकात क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि इस बीच में ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं कि किसी को विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने बुलाया हो, उनसे मुलाकात की हो। ऐसे में ऐसे क्रूशियल वक्त में मुलाकात के क्या मायने समझे जाए कि क्या बहुत जल्द उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कोई? देखिए, एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये बता दूं कि कोरोना से पहले ये अटकलें थी कि मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लंबी नौकरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1.5-2 साल की नौकरी छोड़कर वो आए थे, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी थे। MLC बनने के साथ ही ये अटकलें थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे, लेकिन इसमें देर हुआ और देर होने के बाद तमाम तरह की कयासें लगाई गई और उनके होली का एक विजुअल आया कि वो महुआ बीनते हुए अपने गांव में होली खेलते हुए, तो लोगों ने व्यंग करना भी शुरू कर दिया था कि वो महुआ बीनने के लिए ही आए थे। IAS जैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर थे, वो प्रधानमंत्री के करीबी थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या MLC बनने आए थे? तो नहीं, MLC बनने नहीं आए थे। उनके कुछ न कुछ राजनीतिक मायने हैं। जो राजनीति के जानकार हों AK शर्मा के बारे में ये जानते हैं कि AK शर्मा जब IAS के तौर पर नौकरी करते थे, जब गुजरात में मौजूद थे, तब दिल्ली में मौजूद थे, तब भी अपने मऊ और पूर्वांचल के लोगों से, जो राजनीतिक नेता हैं उनसे, सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे, जो बड़े पत्रकार हैं उनसे जुड़े रहते थे, साथ ही साथ जो वहां के बड़े लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के, उनसे भी जुड़े रहते थे। तो AK शर्मा के अंदर जो राजनीति के, हम कह सकते हैं कि राजनीति की कुलबुलाहट वो काफी पहले से थी। आप बता रहे हैं कि विदेश वो लगातार एक्टिव रहते थे। अब सवाल ये है कि ये अटकलें हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या इसको लेकर कोई चर्चा होने लगी है क्या? देखिए, ये मुलाकात काफी अहम मानी जानी चाहिए। राजनीति के को समझने वाले ये जानते हैं कि राजनीति में जो सामने चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत होती है। AK शर्मा की तारीफ प्रधानमंत्री ने की, नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ ऐसे नहीं करते हैं। जो राजनीति को जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनको ये पता है कि वाराणसी मॉडल का पर्टिकुलर उन्होंने अहमदाबाद में जाकर चर्चा किया, जिक्र किया, उसकी तारीफ की। निश्चित रूप से वाराणसी मॉडल का नेतृत्व AK शर्मा कर रहे थे और AK शर्मा निश्चित रूप से, अगर वाराणसी मॉडल की तारीफ होगी तो AK शर्मा की तारीफ होगी। नरेंद्र मोदी को जानने वाले ये जानते हैं कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी किसी की न तारीफ करते हैं न आलोचना करते हैं, उसके राजनीतिक मायने होते हैं। राजनीतिक मायने ये है कि वाराणसी मॉडल की तारीफ के बाद आज AK शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। और मैं सोर्सेज से बड़ी खबर आपको दे दूं, एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ी खबर है, बड़ी हलचल है। और हलचल ये है कि आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं AK शर्मा दिल्ली जाकर। आज लखनऊ से दिल्ली जाने वाले हैं AK शर्मा। वाराणसी से आनंद फानंद में उन्हें लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री को सैफई, इटावा, कानपुर के दौरे करने जाने थे, लेकिन उसके पहले, सैफई जाने से पहले मुख्यमंत्री और AK शर्मा की 15 मिनट मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में कोई नहीं था। मुलाकात आप जो महत्वपूर्ण पॉइंट करें, मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा सा और विस्तार से दर्शकों को आप बताएं। आप बता रहे हैं कि यानी कि पहले से प्रस्तावित नहीं थी ये मीटिंग, पहले से तय नहीं था कि इस तरह की कोई बैठक होने वाली है, यानी कि अचानक उनको लखनऊ बुलाया गया। तो क्या मुख्यमंत्री ने बुलाया? निश्चित रूप से ये सोर्सेज की खबर माने तो AK शर्मा को आनंद फानंद में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने उनसे 15 मिनट की मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ भी की है। उस पूरे मॉडल की पूरे पूर्वांचल में लागू करने की बातचीत भी हुई है। और साथ में आपको बताऊं कि आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। और सोर्सेज से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। AK शर्मा योगी आदित्यनाथ की सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पा सकते हैं, क्योंकि 2021-2022 में जो चुनाव होना है, उसके पहले कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से सरकार की भद्दपीटी है, जिस तरीके से सरकार पर आक्षेप हुए हैं, जिस तरीके से विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है, जिस तरीके से 4 साल से ज्यादा की योगी सरकार पहली बार बैकफुट पर आई है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी छवि नहीं सुधरी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और लेकिन क्या विदेश ये नहीं लगता अगर ऐसे वक्त में कैबिनेट का विस्तार होता है तो विपक्ष के पास एक ये भी हथियार, एक सवाल ये भी होगा कि जहां लोग कोविड की वजह से मर रहे थे और उसके बाद थोड़े से हालात ठीक हुए, आप कैबिनेट विस्तार में लगे, यानी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है वो देख रहे, तो विपक्ष भी तो सवाल उठा सकता है फिर इस मसले पर।
देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना ये लाजमी नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, सरकार का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का सब विस्तार कर सकते हैं, कैसे सरकार चलाना है। विपक्ष को हर मसले पर सरकार का विरोध कर सकता है, विरोध करने के लिए केवल विरोध करना नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए विपक्ष की आलोचना बहुत सही होगी, बहुत जायज नहीं होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उसका ये अधिकार होता है। बिल्कुल विशेषाधिकार होगा।